जय श्री राम। अभी श्री शंकर भगवान श्री पार्वती माता को रामचंद्र जी के जन्म लेने का या कुछ दूसरी कहानी बता रहे हैं। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच समेप सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बर नए वृष के तो, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, शिव जी के वचन सुनकर पार्वती सकुचाकर स्नेह सहित मुस्काने लगी। तब शिव जी वह अवतार जिस कारण से हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाय। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाय। हे मुनीस, वह सब मैं कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, मंगल करने वाली और सुहावनी है। स्वाम्भु मनु अरु सतरूपा, तिनके जिनते पे नरश्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, तजहु गाव श्रुति जिन कैली का। महाराज स्वयंभु, मनु और शत्रुपा रानी जिनसे मनुष्यों की अनोखी सृष्टि हुई। शत्रुपा और मनु जिनसे हमारे हिंदू समाज में पूरे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, सृष्टि हुई। उनका धर्माचरण बहुत अच्छा था। आज भी वेद जिनकी मर्यादा को गाते हैं। निपुतान पाद सुतु तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम विप प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। मुनि ने छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊ जेहि कपिल कृपाला। फिर देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिसने आदि देव दीन दयालु कपिल जी को गर्भ में धारण किया था। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप से वर्णन किया, क्योंकि वे तत्व विचार से निपुण थे। उन स्वयंभू मुनि ने बहुत समय तक राज्य किया और इस प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य न हुआ। यह विचार कर मुनि जी ने मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति के बिना जन्म यूं ही बीत गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन दीन्हा। तीरथ नर नैमिष्य विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने जबरदस्ती पुत्र उत्तानपाद को राज्य दिया और आप रानी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधक जनों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मनु राजा। पंथ जात सोई है मति धारी धीरा, ज्ञान भगति जनु
धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्ध लोग रहते थे। मनु महाराज मन में प्रसन्न होकर वहाँ चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों धीर बुद्धि ऐसे शोभायमान लगते थे मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर सिन्हा निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपुरुष जानी। वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। प्रसन्न होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि मिलने आए। जह तह तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधीना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे वे सभी मुनियों ने आदर सहित करा दिए। राजा रानी का शरीर दुर्बल हो गया था। मुनियों के समान वस्त्र धारण कर साधु जनों की सभा में पुराण नित्य सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर का सुंदर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्नेह सहित जपने लगे। भगवान वासुदेव के चरणों में राजा रानी दोनों का मन भली भांति लग गया। करहि आहार साक पलकंदा, सुमिरहि का ब्रह्मा सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करप करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद भोजन और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के निमित्त तप करने लगे। जल के आधार से रहित हुए, फल मूल का आहार भी छोड़ दिया। उराभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चितहिं परमार्थवादी। मन में सदैव यह इच्छा होने लगी कि उन परम प्रभु का नेत्रों से साक्षात दर्शन करें जो निर्गुण अनंत और अनादि हैं और ब्रह्मवादी पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरपाधि अनूपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंत के ते नाना। जिन प्रभु को वेदों ने नेति नेति कहकर निरूपण किया है, वो जो सर्वदा आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, जिसके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और हरि भगवान उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बस अहै, भगत हेतु लीला तनु गहै। जो यह वचन सत्य सुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे भगवान सेवक के वश में अपने भक्तों के निमित्त लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं। यदि वेदों का यह वचन सत्य है तो प्रभु हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जय श्री राम। अब अगला एपिसोड में